मेयर मैम का आना बहुत अच्छा लगा। ये जिस कार्यक्रम में जाती हैं कार्यक्रम का रौनक बढ़ जाता है, चार चांद लग जाता है। तो इनका यहाँ आना महिलाओं के लिए एक मतलब उत्साहवर्धन का काम हो रहा है। ये जहाँ पहुँचती हैं महिलाओं का उत्साहवर्धन करती हैं। ये मेयर मैम को भी काफी धन्यवाद हम तरफ से भी, और सारी यहाँ की दीदी उनको विधायक के रूप में हमको देखना है। आप लोग भगवान प्रथम मेयर अरुणा मैडम जितना सराहनीय काम किए हैं, चैनपुर शाहपुर एक नई ऊंचाई दिए हैं और आगे हम लोग देखना चाहते हैं। विधायक के रूप में देखना चाहते हैं मैडम को। घर में दी हम बार अली है, जगदम्बा घर में दी राम बार मैया के झुमा का पहनायली है, जगदम्बा घर में दिया राम बार जगदम्बा घर में दिया। दशहरा कल विजयदशमी, दो शब्द क्योंकि देवियों की पूजा होती है और यहाँ जो पंडाल रखा गया है देवियों के द्वारा ही रखा। पहले तो सभी को नमस्कार, जय श्री राम। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की महिला विंग, राष्ट्रीय महिला परिषद एवं ओजस्वी परिषद, उनको सभी को चरण में वंदनम, अभिवादन, प्रणाम। उनके अथक प्रयास से ये जो आज आप देखें चंद्रशेखर आजाद क्लब महिला समिति पूरे पलामू एकमात्र समिति है जो महिला को उभार कर सामने लाई और अपने नारी सशक्तिकरण को पहचानी और समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह फैलाई। आप ध्यान देंगे, नारी का पूजा किया जाता है, दुर्गा पूजा, और समिति नारी का, दोनों का समावेश बना है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है। दूसरी बात, हम लोग नारी को पूछते हैं, भारत हमारी माता है, वो भी एक नारी है, और नारी को जब तक आगे समर्पण नहीं लाएंगे, क्योंकि भारत का भविष्य नारी ही तय करती है, इसलिए भारत माता कहा जाता है। ये हम नहीं, हमारे पूर्वजों ने, इतिहासकारों ने और हमारे राजा महाराजाओं ने, हमारे बुद्धिजीवों ने इस देश के अखंड भारत के निर्माता चाणक्य ने भी कहा है। मेयर ने इन देवियों को दुर्गा भी कह दिया और सम्मानित भी किया। क्या कहना चाहिए? शुभकामनाएं उनका, वो खुद एक नारी है। शुभकामनाएं, वो आज के समय में लोगों से प्रेरणा बन रही है, इससे हम लोग के लिए और शुभकामनाएं की बात है, खुशी की बात है। उसकी पढ़ाई का खर्चा, आगे जाएगी मैट्रिक पढ़ेगी, कॉलेज जाएगी, आज तो अच्छे स्टडी में भी कोई इंजीनियरिंग, डॉक्टर या किसी और पढ़ाई के लिए जाती है, उसका भी खर्च सरकार उठाएगी बेटियों का। अब बेटियां किसी के लिए बोझ नहीं है ना। तो हमारे जामवन जी कौन है, उनको याद रखिएगा हमेशा कि हम नारी सशक्तिकरण के लिए, नारियों के लिए कोई काम कर रहे हैं तो वही कर रहे हैं। तो मैं आप सभी नारी शक्ति को बोलना चाहती हूँ कि आप कभी भी किसी भी समय आप कमजोर नहीं थी, सिर्फ आपको कमजोर बताया गया कि आप कमजोर रहिए, आप घर में रहिए, है ना, आपका काम नहीं है, ये पहले ही बोल दिया गया। पर इतनी वीर है वो कि एक परिवार तो संभालती है, अपने मायके का, माँ बाप का इज्जत पगड़ी संभालती है और ससुराल का भी इज्जत उठा के रखती है। ये महिला है, ये नारी शक्ति है। तो हम क्या हैं, हम दुर्गा के अवतार हैं, है ना। तुलसी के माला में भी हम हैं। यदि हमारे जैसा कोमल भी कोई नहीं है तो तुलसी के माला में भी हम हैं और दुर्गा जी की भाला में भी हम हैं। हाँ, वो नारी शक्ति है, वो भारत की नारी है, वो भारत की नारी है। तो हम सभी नारियों का वंदन करते हैं, यहाँ पर सारी नारी शक्ति का अभिनंदन करते हैं। शक्ति का रूप मानते हैं। यहाँ के देवी देवताओं जब उनके ऊपर संकट आता है तो देवी की शरण में जाते हैं, शक्ति की शरण में जाते हैं। देवता भी मानते हैं कि यदि शक्ति का कोई भंडार है तो नारी शक्ति है। तो ये संदेश है, ये जो पूजा का जो मकसद है, ये सिर्फ एक मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। इससे सीख होना चाहिए कि हमारे घर की बेटियां, जब हमारी बेटी है और वो दूसरे घर में भी जाती है तो वहां भी बेटी है। आप सुनते होंगे, पुराणों में भी लिखा रहता
बेटियों को सबको कहना चाहूंगी, नारी है तो मैं सभी को कहूंगी कि तुलसी के माला में भी मैं हूँ, तुलसी के माला में भी मैं हूँ, और दुर्गा माँ के माला में भी मैं हूँ, तुलसी की माला में भी मैं हूँ, और दुर्गा की माला में भी मैं हूँ। प्रणाम मैं भारत की नारी, प्रणाम मैं भारत की नारी, प्रणाम मैं भारत की नारी। पर एक पूरा महिला समिति पहली बार मिला, तो मैं आपके जज्बे को, आपके समाजी को सलाम करती हूँ। इसी तरह महिलाएं आगे बढ़े, हम ऐसे भी आधी आबादी है देश की, है ना। और हमारे अंदर जो है, महिला के अंदर अपार शक्ति समाहित है। ये पूरा विश्व, ये पूरा सनातन, मतलब हजारों करोड़ों वर्ष से लोग जानते हैं कि महिला नारी शक्ति, जब ईश्वरों को भी, जब ईश्वर के पास भी जब विपदा आती थी तो किसके पास गए? वो माँ शक्ति के पास। तो माँ शक्ति जो है ना, वो उसके अंदर अपार शक्ति है। हमारी महिलाओं में अपार शक्ति है, पर कहीं ना कहीं हम अपनी शक्ति को भूल जाते हैं, है ना। अब अपने को खुद कमजोर समझते हैं, हनुमान जी के जैसा। हनुमान जी में इतना अपार शक्ति था कि बचपन में सूरज निकल लिए। इतने चंचल बच्चे थे, जैसे बच्चे चंचल होते हैं तो वो भी वैसे चंचल थे। तो उन्हें एक ऋषि ने बोला कि आप अपनी शक्तियों को भूल जाइए, लेकिन जब आपको इन शक्तियों का याद दिलाया जाएगा तब आप अपनी शक्ति से कितना काम कीजिएगा। भवानी संघ के अध्यक्ष लाल बाबू और यहाँ के वार्ड पर क्या कहना है? आज कन्या पूजन धूमधाम से मेयर मैडम आई, कन्याओं को पूजी, तो सब आज के अध्यक्ष का है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जय माता दी। आज बहुत ही खुशी का पल है। हम लोग जितने भी हिंदू भाई हैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज हम लोग नवमी का त्यौहार मना रहे हैं, दशहरे का पर्व हम लोग मना रहे हैं। ये जो प्रारूप आप देख रहे हैं, ये हमारा मेन बाजार जय भवानी संघ चौक पर जय भवानी संघ माता के नाम से ही है। और इस वर्ष 56वां वर्ष हम लोग मना रहे हैं दुर्गा पूजा। आज हमारा आयोजन जो है 9 कन्या का पूजन है, जो कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही बृहद तरीके से, बहुत ही धूमधाम तरीके से हम लोग ये कार्य करते हैं, 9 कन्या पूजन। और जो हमारे बीच आज मेयर मैडम उपस्थित हुई हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि वो आई हैं, हम लोगों का मनोबल बढ़ाई। और उसके साथ ही साथ मैं हमारे बड़े भाई ट्विंकल गुप्ता का भी धन्यवाद देता हूँ, वो भी आए, हमारा मान सम्मान हमारा बढ़ाए हैं और बढ़ चढ़ के इन्होंने हिस्सा लिया। आज भव्य कन्या पूजन जिसके आप साक्षी बने, तो सबसे पहले नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को। जय भवानी संघ पे हर साल की तरह इस साल भी कन्या पूजन का भव्य स्वागत किया गया है और सभी को मैं जय भवानी संघ के सभी अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारियों को माता रानी से उन लोगों को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और जितने भी माताएं और बहनें हैं सभी को माता रानी खुश रखे, उनके संघर्ष में हमेशा साथ दे। और आने वाला जो समय है, माता रानी ने चाहा तो एक ऐसा नगर निगम होगा जिसमें हर तरह का सुविधा होगी, खुशी होगी, कोई तरह का कोई गम नहीं होगा। ऐसा नगर निगम होगा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। माता रानी ने चाहा तो आने वाला समय बहुत। जय भवानी संघ, जय भवानी संघ के द्वारा भव्य कन्या। देखिए, आज तक के इतिहास में जैसा कि जय भवानी संघ पूजा में होता है, वैसा पूजा कहीं भी 9 कन्या का नहीं होता है। और यहाँ का एक बात है, एक खासियत है कि सभी समुदाय मिल करके इतने अच्छे से मनाते हैं जिसका कि गुणगान पूरा राज्य करता है। और हमारे यहाँ आए मैम अरुणा शंकर जी, टिंकल गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे पत्रकार महोदय को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों का न्यूज छापते हैं और बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं।
और आज जय भवानी संघ के द्वारा जय भवानी संघ चौक पे भव्य कन्या पूजन 200 ये हम 56वें वर्ष में इस साल दुर्गा पूजा मना रहे हैं, माता की पूजा कर रहे हैं। और इसका इतिहास अगर कहे तो ये गंगा जमुनी तहजीब जिसको हम लोग बोलते आए हैं या बोल रहे हैं, भाईचारा की मिसाल है। इस संघ के दो अल्पसंख्यक अध्यक्ष भी हुए हैं और ये 56वें साल में है। लाल बाबू इस साल के अध्यक्ष है। विगत 3 सालों से वही अध्यक्ष हैं। हाँ, अध्यक्ष है। और आगे हम इसी तरह का आप लोग का स्नेह प्यार मिलता रहेगा। क्या कार्यक्रम था ये 9 कन्या पूजन हम लोग 56 साल से करते आ रहे हैं, जो कि पलामू में इस तरह का आयोजन कहीं नहीं होता है। हम 9 कन्याओं को देवी स्वरूप बना के उनकी पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं और पूरे पलामू के लिए आशीर्वाद मांगते हैं कि सब कुछ अच्छा रहे, सब सुखी रहे, सब स्वस्थ रहे। विगत 56 साल से स्तंभ की तरह खड़े जय भवानी संघ एक स्तंभ है आप 200 आज के कन्या पूजन कन्या पूजन आज से 11 साल पहले हम लोग शुरू किए थे, जो रेगुलर चलेगा। जब तक संस्था के कार्यक्रम चलेगा तब तक हर साल कन्या पूजा होगा। और उस समय हम लोग पूजा रखे थे जब 1000 में टोटल पूजा हो जाती थी 1969 में। और आज 10 लाख खर्चा करने पर भी वैसा पूजा नहीं हो रहा है। अब जितना सहयोग शुरुआत में हम लोग को मिला था, उस सहयोग मात्र मोहल्ले के लोग का भी नहीं है। इसलिए आप सभी मोहल्ला वासी से भी रिक्वेस्ट करते हैं, आपका घर का पूजा है, आप आइए। अरे पैसा से नहीं, देश से सहयोग कीजिएगा ना, तो हम लोग इससे बेहद रूप से कार्यक्रम करेंगे। इसलिए सभी भाई को धन्यवाद, आप हमारा इतना सहयोग किए। प्रथम मेयर अरुणा मैडम जितना सराहनीय काम किए हैं, चैनपुर शाहपुर एक नई ऊंचाई दिए हैं और आगे हम लोग देखना चाहते हैं। विधायक के रूप में देखना चाहते हैं मैडम को। मैडम से के इनके कार्यों से सभी लोग संतुष्ट हैं और आगे भी मैडम को कार्य करने का अवसर जनता दे। मैडम के काम से हम लोग बहुत खुश हैं। काफी दिनों से हमारा तालाब का विकास नहीं हुआ था, मैडम के आने से काफी अच्छा विकास हुआ। हो गया। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। रोजाना की जिंदगी में झूमने के बहाने मिले हैं। शुभ मुहूर्त आया, हीरा साथ लाया, शुभ मुहूर्त आया, हीरा साथ लाया, साथ लाया। Thar DSUV आज नौमी है सार्वजनिक पूजा समिति का प्रधान में हो चुका है। धूमधाम से मनाया जा हम रहा है। कमेटी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। हम तमाम चैनपुरवासी को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चैनपुर जिला समिति अध्यक्ष, हम यही चाहेंगे कि जो विसर्जन है कल 4 बजे नीलकंठ हम लोग का मतलब दर्शन करेंगे। उसके बाद हम लोग दशहरा मनाते हैं। हम बहुत तहे दिल से मेयर साहिबा को स्वागत करते हैं। ये आए हैं कम से कम चैनपुर में बहुत प्रोग्राम है, बहुत व्यस्त है। कम से कम आई धन्यवाद। निश्चित आज प्रथम मेयर के सौजन्य से, इनके सहयोग से चैनपुर का पूरा नगर निगम का स्वरूप बदल रहा है और नगर निगम हमको लगता है कि पूरे झारखंड में बहुत आगे जा रहा है। मेदिनीनगर, इसमें अरुणा शंकर जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। इनका सार्थक प्रयास, ईमानदारी से इनकी कोशिश रंग ला रही है और जनता में इनकी खूब चर्चा है। निश्चित तौर पर माता रानी की कृपा इन पे बने रहे और आगे भी सेवा बढ़ के करते रहे हम सबका। मैडम से के इनके कार्यों से सभी लोग संतुष्ट हैं और आगे भी मैडम को कार्य करने का अवसर जनता दे। मैडम के काम से हम लोग बहुत खुश हैं। काफी दिनों से हमारा तालाब का विकास नहीं हुआ था, मैडम के आने से काफी अच्छा विकास हुआ। प्रथम मेयर
अरुणा मैडम जितना सराहनीय काम किए हैं, चैनपुर शाहपुर एक नई ऊंचाई दिए हैं और आगे हम लोग देखना चाहते हैं विधायक के रूप में देखना चाहते हैं मैडम को। कहना चाहूंगी कि आप सब जो है एकदम हनुमान जी जैसा ताकतवर बन गए, ऊर्जा से भरपूर रहे सारे लोग, है ना। और किसी तरह के कष्ट बहुत आता है, राजा महाराजा की जिंदगी में भी कष्ट था। राम और सीता, मैंने को भी कहूंगी, हमेशा रोती है, हे भगवान मुझे ऐसा पति मिल गया, हे भगवान मुझे ऐसा घर मिल गया। पर सीता राजकुमारी थी और राजघराने में शादी हुआ था, पर जीवन कितना कठिन था। वो जो जीवन कठिन जीता है, चुनौतियां स्वीकार करेगा, जो चुनौतियां स्वीकार करेगा वो जिंदा है, ठीक है। जिंदा रहने के लिए चुनौती होना जीवन में बहुत जरूरी है ना, है कि नहीं। वरना सब चलो सबको जय श्री